अगर आपको थोड़ा भी याद हो, भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद शुरू किए थे, जिसमें मैंने आप सभी को, अगर याद है आपको तो ठीक है, आप सभी को 16 भाग तक पढ़ा दिया था। नमस्ते, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग है। आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। देखो जितनी जल्दी आ जाओगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। और हमने कल आपको ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 दो ट्रिक्स बताई थी, जिसके माध्यम से हमने 16 भागों को पढ़ लिया था। किनको पढ़ लिया था? 16 भागों को पढ़ लिया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। अगर आपको याद है तो हमने 16 भागों को पढ़ लिया था, है ना। और अनुच्छेदों की अगर मैं बात करता हूं, अभी क्लास में हूं दमनजीत जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमने 16 भागों को पढ़ लिया था। 16 भागों में अगर मैं बात करता हूं तो आप देख पाएंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, अनुच्छेद जो हमने पढ़े थे वो 342 तक पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 342 तक हमने पढ़े थे अनुच्छेद। बोलिए यस और नो, कितने तक पढ़े थे मेरे प्यारे दोस्त? अनुच्छेद 342 तक चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम उस चीजों को एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा। एफडीआई में, ठीक है, यूसीएफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे है, ठीक है। यूसीएफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे है। इसके ऊपर चर्चा हमारी लोगों की हो चुकी थी। अगर आपको याद है तो जल्दी से बताओ, ये 10 भाग पढ़ चुके थे कि नहीं हम लोग? फटाफट से बोलो, ये 10 भाग पढ़ लिए थे कि नहीं? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से बताओ, ये 10 भाग पढ़ लिए थे? बोलो बेटा जी, शर्माइए नहीं, अपना ही समझ के बोलते रहिए। आप लोग जब बताएंगे तभी तो आगे की कार्रवाई होगी। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ बताइए। दूसरी क्या थी ट्रिक हम लोगों की? रेफी ट्रामा से इलेक्शन पे गया, यही ट्रिक थी। बोलो जल्दी से। तो रेफी ट्रामा से इलेक्शन पे गया, इतना हमने आपको पढ़ा दिया था भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेदों में। अगर आप स्वयं चाहें तो थोड़ा सा रिकॉल करने के आधार पर हम इन पर थोड़ा गौर भी फरमा सकते हैं। चलो बताओ भैया, सभी लोग याद करना है ना। 1 नंबर भाग में क्या बताया था? यू का मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि संघ और उसके शासित राज्य क्षेत्र। बोलो यस और नो। ये है भाग 2। इसमें क्या बताया? सी का मतलब सिटीजनशिप, मतलब कहने का नागरिकता। ये है क्या? भाग 3। एफ का मतलब क्या था? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। यह है भाग नंबर 4, ठीक है। क्या था? डी आई का मतलब डीपीएसपी। मेरे साथ रिकॉल करिए सभी लोग, ठीक है। हाँ रिकॉल कीजिए सभी लोग। डीपीएसपी ये था भाग नंबर 4A। क्या था? में, कर्तव्य में कौन फंसा? मम्मी और पापा, मतलब मौलिक कर्तव्य। ये क्या है? भाग 5। यू का मतलब यूनियन, और यूनियन का मतलब संघ, यूनियन का मतलब संघ। ये क्या है? भाग 6। एस का मतलब क्या है? स्टेट,
स्टेट का मतलब क्या हुआ, राज्य। बोलिए ये क्या है, भाग 7। भी का मतलब वास्तविकता में बी था, ऐसे राज्य जो बी समूह के राज्य हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में ये एग्जिस्ट नहीं करते। बोलो यस और नो। इस यू का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। बोलिए यस और नो। कितने हैं, तो कितने हैं ये, कितने हैं संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, तो आप कहोगे 8 हैं। यहाँ भाग 9 था, याद आया। पी का मतलब क्या था, जल्दी से बोलो। पी का मतलब क्या था, पंचायत से था। पी का मतलब क्या था, पंचायत से था। और ये भाग 10 था। से का मतलब क्या था, जल्दी से बताइए। शेड्यूल ट्राइब, है ना, या कह सकते हो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। बोलो याद आया कि नहीं याद आया बच्चों को, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा बाबू लोग, ये कौन सा है, 11 है। भाग कौन सा है, 11 है। री का मतलब क्या था, तो आपसे कहा था रिलेशन। जैसे आप लोग फेसबुक पे लिखते हैं आई एम इन रिलेशनशिप, हम किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, संबंध में हैं, है ना। हाँ, वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, महिला पुरुष भी हो सकता है ना, महिला मित्र भी हो सकता है और पुरुष मित्र भी हो सकता है। तो रिलेशन किसके बीच में था भैया, जल्दी से बताइए। केंद्र और राज्य के बीच में। किसके बीच में था, केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है। ये क्या था, भाग नंबर 12। फाई का मतलब क्या था, फाइनेंस। फिर क्या बताया था, प्रॉपर्टी। फिर क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या बताया था, एंड सूट्स। मतलब वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के आधार पर बातें की गई थी। ट्रामा, ट्रामा क्या है ये, भाग नंबर 13। क्या है ये, भाग नंबर 13 है, याद रखिएगा। क्या है ये, भाग नंबर 13 है, ट्रामा। याद रखेंगे सभी लोग, भाग नंबर 13 ट्रामा। क्या है, ट्रामा। ट्रामा क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, समझते हैं चीजों को। ये क्या है, भाग नंबर 14। क्या है, भाग नंबर 14। से का मतलब क्या था, सर्विसेज। से का मतलब क्या था, सर्विसेज। कहाँ सर्विसेज कर रहे थे, या तो हम सर्विस करेंगे केंद्र सरकार की, या तो हम सर्विस करेंगे राज्य सरकार की। सेवाएं तो दो ही हैं, सरकारी सेवाएं दो ही हैं, इसके अलावा प्राइवेट है, अर्ध सरकारी है, फलानी ढिमकी कई सारी रहती हैं। तो सेवाएं हम कहाँ करते हैं, संघ या राज्य की। तो सर्विसेज किसके अंडर, सेंटर और स्टेट। क्लियर। ये क्या था बबुआ, भाग नंबर 15। क्या था ये, भाग नंबर 15, याद रखिएगा। इसे कहते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्शन कमीशन। याद रखेंगे बेटा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। क्लियर। अच्छा, चुनाव आयोग कहते हैं। और ये रहा भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 क्या बताया था, पे का मतलब, पे का मतलब है प्रोविजन। किससे संबंधित है प्रोविजन, रिलेटेड टू SC ST और OBC कैटेगरी मेंबर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति, OBC का मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रभाव के या विशेष प्रकार के या विशेष प्रावधानों का उपबंध किया गया है हमारे संविधान में। बोलो इतना क्लियर हो गया सभी को। फिर हम चलेंगे आपके साथ में आगे की ओर। फिर हम चलेंगे आपके साथ में आगे की ओर, ठीक है। जल्दी से बताइए, डन सभी बच्चों को, सभी लोग बताइए, ठीक है, बढ़िया, जल्दी से बोलो भैया, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है बाबू। जय हिंद, सभी को नमस्ते है, आ जाइए। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की छोटी सी ट्रिक को समझिएगा।
ठीक है, लीमेट्स, लीमेट्स। हो गया काम खत्म। देखो शॉर्ट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे लीमेट्स, ठीक है, लीमेट्स। बात समझ गए, ये है लीमेट्स। इसी को मैंने अलग अलग लिखा है, ठीक है, इसी को मैंने दूर दूर लिखा है लीमेट्स को, ठीक है। अब आप नंबरिंग करिए, 16 तक आप पढ़ चुके हैं, तो ये भाग नंबर कितना होगा, पार्ट्स नंबर कितना होगा बेटा जी, तो आप कहोगे सर 17 होगा। ये कितना होगा बाबू, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, तो आप कहोगे ये होगा 18 नंबर। ये भाग कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर जी ये तो भाग नंबर 19 हो गया। बोलो हाँ या ना, यस और नो। मैं कहूँगा ये कौन सा हो गया मेरे दोस्त, तो आप क्या कहोगे साथियों, कहोगे भाग नंबर 20 हो गया, ठीक है। मैं कहूँगा ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहोगे भाग नंबर 21 हो गया, ठीक है। मैं कहूँगा ये क्या है, तो आप कहोगे भाग नंबर 22 हो गया, ठीक है। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, ठीक है, जितने भी प्यारे दोस्त हैं। अब बात आती है सर अनुच्छेद भी बता दीजिए, आर्टिकल्स बता दीजिए। आप 342 तक पढ़ चुके थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये 343 से ही शुरू होगा, 343 से 351। बोलो यस। इसमें बताइए सर, तो ये है आर्टिकल 352 से 360, ठीक है। ये कौन सा होगा, तो आप कहोगे आर्टिकल 361 से 367, ठीक है। ये कौन सा होगा, तो आप कहोगे आर्टिकल 368 से शुरू होगा। ये कौन सा है, तो आप कहोगे आर्टिकल 369 से 392। और ये जो होगा ये होगा आर्टिकल नंबर 393 टू 395। क्लियर है बात, जल्दी से बताइए यस और नो, फटाफट से बोलिए। डन है, अगर डन है तो यस करिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। बोलें सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लियर है बात। ये देखो कोई फेविकोल के साथ में कोई हंस रहा है, हंसते रहो ना, ऐसे हंसना, पढ़ना नहीं। तुम्हें कभी सीरियस होकर पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वास्तविकता ये है तुमको फ्री का हजम नहीं हो रहा है। और अगर यही हालात रहे तो वी विल क्लोज द क्लास। मैं इस क्लास को बहुत जल्द बंद कर दूंगा, हाँ भाई, है ना, क्योंकि पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, फ्री की चीज़ें हजम ही नहीं हो रही हैं, है ना। तो फिर मतलब क्या है ना, क्योंकि फ्री का हजम नहीं होता ना, तो आदमी ऐसा ही करता है ना। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बाकी थम्सअप भी दिखा रही हैं, नाम है रुखसार, है क्या बताया जाए। इतने बेकार लोग कैसे आ जाते हैं मेरी क्लास में पढ़ने, हैं। सर पुलिस का क्लास बंद कर दिए, है पगला, बंद कर दिए, कहाँ बंद कर दिए, शाम को 4 बजे चल रहा है, शाम को 6 बजे भी चल रहा है। अब पूरे दिन सिर्फ पुलिस ही पढ़ाएंगे क्या यार, दो बातें भी तो समझो, ये भी तो पुलिस ही का है, तुम रिवीजन तो करो। तुम रिवीजन करना कहाँ चाह रहे हो भाई, हैं, हाँ या ना, हाँ ठीक है, मेरी क्लास में मन से पढ़ो, हाँ ध्यान रखो। देखो कई लोग अपने आप ही कह रहे हैं ऐसा पढ़ाई पेड बैच में भी नहीं होता है। अभी ये समझ नहीं रहे हैं। देखो एक बात अपने दिमाग में सेट करो, YouTube पर मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं एक चीज़ को तुमको 4 बार क्या 10 बार 20 बार 50 बार भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पेड क्लास में मैं तुमको एक चीज़ को सिर्फ एक बार ही पढ़ा सकता हूँ, टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। मेरी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, बाउंडेशंस हैं।
393 से लेकर के 395। आर्टिकल नंबर 393 से 395, ठीक है। हाँ, तो शैतानी नहीं पढ़ो, ठीक है, इसलिए शैतानी नहीं करनी है, ठीक है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट पे तुम्हारे ध्यान भी नहीं देता हूँ, ठीक है, ये भी समझ लेना। पेड क्लास यहाँ पे यूट्यूब पर राम राम के अलावा बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है मुझे। देखो भैया, इस एल का मतलब क्या समझ रहे हो? इस एल का मतलब है लैंग्वेज, जिन्हें आप कहते हो भाषाएं या भाषा। वर्तमान के संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान संविधान में? 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ 14 ही थी। मतलब 14 से 22 तक पहुंचने के लिए 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये वो 8 भाषाएं हैं जिन्हें जोड़ा गया, ठीक है। हाँ, 343 से 351 में सारा भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस ई का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर ई का मतलब होता है इमरजेंसी और प्रावधान। तो इमरजेंसी प्रावधान का मतलब क्या होगा? प्रोविजंस। इसे हिंदी में कहते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या कहते हैं? आपातकालीन प्रावधान। तो जितने भी प्रकार के आपातकाल हैं वो सारे के सारे यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कितने प्रकार के आपातकाल हैं भारत में, तो आप तुरंत कहोगे 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो देखिए कौन बता पाएगा। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, और कौन कौन से हैं बताइए सभी प्यारे बच्चे, फटाफट से बताइए, सभी प्यारे बच्चे बताएं। जल्दी से बोलो। 3 प्रकार के कौन कौन से आपातकाल पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैं आपातकालों को इधर बता देता हूं, ठीक है। देखिए, जो इमरजेंसी भारत में है, अगर मैं उन इमरजेंसीज की बात करूं तो ये सही बात है कि 3 प्रकार की ही हैं, 3 टाइप की हैं, ठीक है। पहली इमरजेंसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरी जो है, ये 352 हो गए, ठीक है। दूसरी जो है उसे कहते हैं हम प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल, इसका दूसरा नाम है संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, क्या पूछोगे भाई? राष्ट्रपति शासन। इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसे हिंदी में कहते हैं संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल, ठीक है। अगर अब आर्टिकल की बात की जाए कि ये किस आर्टिकल में है, तो ये आता है आर्टिकल नंबर
352 में। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये आता है आर्टिकल नंबर 356 में। ठीक है, किसमें आता है? 356 में। और ये है आपकी तीसरी इमरजेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे आप इकोनॉमिक क्राइसिस से भी रिलेट कर सकते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, क्या कहते हैं इसे? वित्तीय आपातकाल। और ये आता किस में है? तो याद रखिएगा, ये आता है आर्टिकल नंबर 360 में। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 360 में आता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताइए। ठीक है, डन। तो ये भी 3 बातें जरूर याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज है वो ये है कि जो नेशनल इमरजेंसी है ये देश में लगती है, और ये आज तक 3 बार लग चुकी है। कितने बार लगी है? 3 टाइम्स। अगर मान लीजिए कभी कोई पूछ दे कब कब लगी है, तो एक लगी थी इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, एक बार लगी है इंडो पाक वॉर के टाइम पर, और एक बार लगी है इंटरनल एग्रेशन मतलब आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति शासन जो है, जो राष्ट्रपति शासन है, ये लगता है राज्यों में। भारत के लगभग हर एक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा ही है, भले ही थोड़े समय के लिए रहा हो, ये एक अलग मसला है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन ये तब लगता है जब राज्य जो राज्य है वो संविधान का पालन नहीं करता। संविधान का पालन नहीं करता, या आप ऐसे कह सकते हो नहीं करता। आप ऐसे कह सकते हो डज नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान को अगर फॉलो नहीं करेगा तो फिर वहां पर समस्या हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम तो उत्तर प्रदेश में लगा है, और पहली बार पंजाब में लगा था। अगर कभी पूछे पहली बार कहाँ लगा था, तो पंजाब में। सबसे अधिक 10 बार लगा है उत्तर प्रदेश में। इसकी मिनिमम अवधि होती है 6 महीने की, और अधिकतम अवधि होती है 3 साल की। हालांकि अगर 3 साल में भी हालात सही नहीं हुए तो इट विल बी एक्सटेंडेड, इसे बढ़ाया जा सकता है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आज तक हमारे देश में कभी लागू नहीं हुई, कभी लागू नहीं हुई। क्या हमने कहा? ये आज तक कभी लागू नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, और सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा। चलिए अब लौट करके हम अपनी ट्रिक पर आते हैं जो पिछले पॉइंट पर थे। ठीक है दोस्त, हाँ याद रखिएगा। डन है सभी बच्चों का? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन, बिल्कुल। सभी लोग पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। ठीक है, और नोट जरूर करते रहिए। अगर नोट ना किया हो तो नोट जरूर करते रहिए। ठीक है, बढ़िया। देखो ये सारी चीजें करते रहना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। इधर समझिएगा, इस एम का मतलब क्या है? इस एम का मतलब है मिसलिनियस। क्या है? मिसलिनियस। इसी को हम कहते हैं विविध। क्या कहते हैं? विविध। इसमें संविधान की कई बातों को अलग अलग तरीके से रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें ए की, ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट हम करते किस में हैं? तो संविधान में।
किसमें करते हैं? संविधान में। तो इसी को लिखा जाता है संविधान संशोधन या संविधान में संशोधन। क्या लिखोगे? संविधान में संशोधन। संविधान में क्या है? संशोधन। ये टी है और ये एस है, ये थोड़े से लिखने में बड़े से हैं। इसे टी को कहते हैं टेम्परेरी या टेम्पोररी, ठीक है, कॉमा ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, ये बताइए। इसे हिंदी में कहते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान। लिख लोगे कि लिख दूं? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ठीक है। अब रही बात इस एस की, इस एस को क्या लिखते हैं? ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट टाइटल कॉमा कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। क्लियर हो गई बात? इसे कहते हैं हिंदी में, अब सर बता दीजिए इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संक्षिप्त उपाधि, उद्घोषणा और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। लिख लेंगे। क्या बोलते हैं इसको? 22 नंबर भाग को बताइए। तो आप कहोगे, क्या कहोगे? जल्दी से बताओ। संक्षिप्त उपाधियां, उद्घोषणाएं एवं या और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। क्लियर है? रोशन जी आप वीडियो को पीछे करके देख लेंगे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, पीछे करिए और देखिए उसको, आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। तो ये आपके थे कुल कितने भाग भाई? ये आपके कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? पार्ट्स कितने थे? 22 थे, जो कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। और अनुच्छेदों की बात करोगे तो 395 अनुच्छेद जो थे वो कंप्लीट कर दिए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी से बताओ, यस और नो। अब हम आपको एक दो बातें जो इसमें रह गई हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर याद हो, कि 14 और 15 के बीच में एक भाग 14A आता है। तो हमने कहा था हम आपको बताएंगे, हालांकि हमने कल इसे बताया भी था। याद है कि नहीं? 14A को बताया था। न्यायाधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायाधिकरण कहते हैं। बोलो भाई। इसे हिंदी में न्यायाधिकरण और अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। बोलो मेरे प्यारे साथी। अब अगर मैं बात करूं, इसी को दूसरे शब्दों में आप विशेष प्रकार की अदालत कहते हैं या विशेष प्रकार की अदालत या न्यायालय भी आप कहना चाहो तो कह सकते हो। अदालत कहा जाता है। इट मीन्स आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं
स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट, स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? बिहार में कई बार लगा है, एक दो बार नहीं लगा है। बिहार में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। हाँ, 7 से 8 बार लग चुका है यहाँ पर भी, ठीक है, 7 से 8 बार लग चुका है यहाँ पर भी, ठीक है दोस्त। हाँ, डन हो गया सभी का? जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं खराब करो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। चलें, बढ़िया। बिहार में 13 बार लिखा, गलत लिखा है 13 बार, पगला। हाँ, पहली बार 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968 में पहली बार लगा था, याद रखो, ठीक है। देखो, किताब हम ये नहीं कहते किताब मत देखो, लेकिन किताब कई बार होता है कि मिस प्रिंटिंग होती है, कौन सी किताब पढ़ रहे हो ये भी डिपेंड करता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, समझ रहे हैं आप? तो याद रखो भैया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो वो सही या उचित ही हों, ऐसा भी होता है कई बार गलत लिखा होता है, ठीक है। हाँ, याद रखो, लास्ट टाइम जो लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन वो 2005 में लगा था, पहली बार 1968 में लगा था, ठीक है। अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख भी सकते हो, ये पहली बार है जब राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था, और आखिरी बार लगाया गया था 2005 में। कुल 8 बार लगा है, ये अंतिम बार है, ठीक है। क्लियर है? जल्दी बताओ। बढ़िया, ठीक। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। स्टेट में राष्ट्रपति और घर में धर्मपत्नी का शासन रहता लगता है। अरे क्या बात है, तुम भैया तुम्हारी जो तीसरी आंख थी पहले ही खुल गई हैं? क्यों भैया? ठीक है प्रतिभा जी, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, हमारा ये विचार है, अगर आप लोग सहयोग करें तो अनुसूचियों के बारे में या शेड्यूल के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, क्योंकि इसको आज पूरा क्योंकि हो भी नहीं पाएगा और बीच में लटकाने का मतलब नहीं है। अनुसूची या शेड्यूल, अनुसूची या शेड्यूल, कौन बताएगा कि क्या होती हैं अनुसूचियां? बताइए, व्हाट इज अ शेड्यूल? टेल मी, व्हाट इज अ शेड्यूल? बताइए, कुछ जानकारी दे देते हैं ना, फिर कल एकदम स्टार्ट कर लेंगे इसको। कल क्या, कल तो संडे होगा, कल तो छुट्टी रहेगी भैया, है ना। पिछले 2 महीने में एक भी संडे छुट्टी नहीं हुई है, कल छुट्टी रहेगी आपकी। हाँ ठीक है, याद रखिएगा, मंडे को क्लास होगा, ठीक है। आर्टिकल्स अभी डिफाइन होंगे भैया, परेशान नहीं हो। 395 अनुच्छेद अभी तो नंबर ही जाने हैं आपने,
अभी उनके अंदर बहुत सारी बातें आप जानेंगे, तो वो टॉपिक के रूप में जानेंगे। जैसे संघ में, संघ और राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ेंगे आप। फिर नागरिकता आएगी, नागरिकता में आप 5 से 11 अनुच्छेद को पढ़ेंगे। फिर आगे चल करके, ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। जल्दी से बताओ। बिहार एसएससी का क्लास नहीं चल रहा? अरे भैया ये चल तो रहा है यार, कौन सा नहीं चल रहा है। शाम वाली भी बंद रहेगी कल, कल सारी मेरी क्लासें बंद रहेंगी, कल मेरी कोई क्लास नहीं होगी। हाँ ठीक है, हाँ, अतिरिक्त जानकारी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, देखो समझो बात को, आप लोगों ने बताया पर थोड़ा अच्छा से नहीं बता पाया है, बताया है लेकिन थोड़ा अच्छा सा। भारतीय संविधान में 3 मेजर चीजें हैं, एक है भाग, एक है अनुच्छेद और एक है अनुसूचियां। ये मेजर चीजें हैं। भाग जो संविधान के हैं, जो संविधान के भाग हैं, उसमें संविधान को संक्षिप्त रूप में बताया गया है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। जो अनुच्छेद हैं उनमें उसमें संविधान को विस्तृत रूप में बताया गया है कि एक अनुच्छेद में क्या है, 2 अनुच्छेद में क्या है, 3 अनुच्छेद में क्या है, 4 अनुच्छेद में क्या है, 5 अनुच्छेद में क्या है, 6 अनुच्छेद में क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्या है इनमें। तो ये विस्तृत हो गया। अब बात आती है अनुसूचियों की। अनुसूचियों में उन बातों को संविधान की रखा गया है जो भागों से भी संबंध रखती हैं, अनुच्छेदों से भी संबंध रखती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त बातें रखी गई हैं। तो मतलब ये हुआ, अनुसूचियों में संविधान की अतिरिक्त जानकारी को रखा गया है। It means in schedule of Indian Constitution contains the additional information, or you can say additional facts about the Constitution. तो जो शेड्यूल है, it contains additional facts और इंफॉर्मेशन। बोलो बात क्लियर। एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, चलें जल्दी से बताओ। डन है? किसी का कोई कष्ट, दुख किसी को? बोलो बबुआ, फटाक से बताओ। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि संविधान में हम 2 शब्दों का जिक्र करते हैं। एक अक्सर बात होती है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे हम और आप मूल संविधान कहते हैं, और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे हम कहते हैं वर्तमान संविधान।
क्या कहते हैं? वर्तमान संविधान। ये दो फैक्ट आपको अक्सर चीजें क्वेश्चन में परेशान करते हैं। मूल संविधान वो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। प्रेजेंट वर्तमान संविधान वो संविधान है जो चल रहा है अभी, ऑन डे, मतलब रन कर रहा है प्रेजेंट में, ये वर्तमान है। यहां से अगर आप देखोगे, यहां तक पहुंचने के लिए संविधान में कई सारी चीजों को जोड़ा गया है और संविधान की कई सारी चीजों को घटाया या हटाया गया है। घटाया या हटाया गया है, याद रखिएगा। क्या किया गया है? घटाया या हटाया गया है। जैसे अगर मैं कहूं कि मूल संविधान अगर इतना ही उचित था तो इस संविधान में अभी तक जो 105 संशोधन किए गए हैं उनकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि थी। लेकिन ये सच साबित करता है कि हमारे मूल संविधान में कई जगह क्या थे? लूप होल्स थे, या आप ऐसे कह सकते हो कमियां थी। लूप्स थे या कमी थी, जिनके कारण जिनके कारण संविधान में संशोधन हुए और आज जो संविधान है वो एक परिवर्तित संविधान है, चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है भाई? चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रहेगा। क्या है दोस्त? चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गई बात? अगर इतनी बात उचित लगी हो तो बताइए। ठीक है। चूंकि जो मूल संविधान था उसमें भागों की संख्या 22 हुआ करती थी, अनुच्छेदों की संख्या 395 हुआ करती थी और अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल जो थे उनकी संख्या 8 हुआ करती थी। लेकिन जो वर्तमान में संविधान है उसका नंबर, उसका फिगर अलग है। अगर सहभागों को जोड़ लेते हैं तो 25, सह अनुच्छेदों को जोड़ लेते हैं तो लगभग 470, और अगर अनुसूचियों को जोड़ लें जो संशोधित होकर जोड़ी गई हैं तो 12 हो जाती हैं। तो आप एक बार फिगर यहां पर देखिए और दूसरी बार आप फिगर यहां पर देखिए, दोनों में आपको चेंज्ड मिलेगा। यस और नो? तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारा वर्तमान संविधान और मूल संविधान में बहुत अंतर है। इस बात को जरूर याद रखें। क्लियर बात? जल्दी से बोले। मूल संविधान जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें और जो प्रेजेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत अंतर है, याद रखिएगा। सो आई होप सो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नोट आउट जरूर कर लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा कि अगर हमारे संविधान में, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और 8 से 12 हुई तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थीं, शेड्यूल कितने थे? 8 थे, और 8 से शेड्यूल कितने हो गए? 12 हो गए। बोलो यस और नो? तो मुझे आप ये बताइए यहां से यहां तक का सफर कब कैसे तय किया होगा?
4 नई अनुसूचियों को जोड़ करके, 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया होगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 अगर जोड़ी गई तो कौन कौन सी जोड़ी गई? तो एक अनुसूची है 10, एक है 9, एक है 11, एक है 12। 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये है 12वीं। ये 12 मतलब ये 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया। कौन कौन सी? 9, 10, 11, 12। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जोड़ी गई तो फिर संविधान में संशोधन किए गए होंगे। ये बात तो क्लियर है, हाँ या ना? तो कौन कौन से संशोधन हुए? ये जो है ये पहला संविधान संशोधन था। पहला संविधान संशोधन था 1951 का। ये 52 संविधान संशोधन था। ये जो है 73वां संविधान संशोधन था। नाइनटीन 92 का। और ये भी 1992-93 का 74वां संविधान संशोधन था। क्लियर? जल्दी से बताओ। कलर चेंज कर दें? लो कर दिया। और बताओ। ये लाया गया था 1951 में, ये लाया गया था 1985 में, ये लाया गया था 1992 में, लागू 93 में हुआ, और ये 93 में। नवीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया, जिसे भूमि सुधार कहते हैं। दसवीं अनुसूची में दल बदल कानून को लाया गया, दल बदल कानून, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायत को लाया गया, या आप कह सकते हो पंचायती राज को लाया गया और उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 12वीं अनुसूची में म्युनिसिपैलिटीज, जिसे आप नगर पालिका या नगर निकाय कहते हैं, उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मैं आशा करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का जो सफर तय किया गया वो आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं हुई होगी। क्या कहते हैं? बताएं। ठीक है, जल्दी से बताओ।
ठीक है भैया, नहीं लिखेंगे गुलाबी से। खुश? आर्टिकल तुम इसलिए भूल जाते हो कि तुम रिवीजन नहीं करते हो, और रिवीजन करते हो अगर जैसे एक सवाल तुम्हारे सामने दोबारा आ जाता है तो तुम कहते हो ये तो पढ़ा हुआ है, यही गलत है। बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त। एक बच्चा कह रहा है कल आपके बिना मन नहीं लगेगा, कल मैं राधे राधे जपूंगा, मथुरा जाऊंगा, बरसाना, गोवर्धन, राधे राधे, कल पूरे दिन राधे राधे जपूंगा मैं। तुम लोग भी राधे राधे जपना, ठीक है। शॉर्ट्स डालूंगा तो शॉर्ट्स देखते रहना, ठीक है। हाँ, आज ही चला जाऊंगा वैसे, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ चलें, जल्दी बताओ भैया। तो फिर आज की सुविधा यहीं तक रखी जाएगी, ठीक है। बाकी मुलाकात सोमवार सुबह 10 बजे होगी। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और प्रभु का नाम लेते रहें, ठीक है। ठीक, सभी को राम राम, राधे राधे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय हिंद।